हालेलुया। जब आपका सूरत सीरत आपका जिंदगी बदल जाता है, आपको एक जिम्मेदारी आता है। पढ़िए 11 वचन। मैं अखरोट की बारी में उतर गई, हाँ, कि तराई के फूल देखूं, हाँ, और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी, हाँ, और अनारों के फूल खिले कि नहीं। आमीन। ये तीन बातें जब उसका पूरा जिंदगी बदल गया, वो एक कबीला जैसे सेना जैसा बन गए, उसके जीवन में क्या जिम्मेदारी आया। वो जिम्मेदारी क्या मालूम है? दरख्तों को देखने का जिम्मेदारी है। नंबर 1, अखरोट का बगीचा में चला गया, द्राक्ष का बगीचा में चला गया, और एक अनार का बगीचा में चला गया। ये तीन दरख्त जो है किस बात को दर्शाता है मालूम है? अखरोट जो है अधिकार को, अभिषेक को दर्शाता है। आमेन, हालेलुया। नंबर 1, अब वो अभिषेक को परखने के लिए गए। कहां तक अभी अभिषेक आ गया, कहां तक हमारा अधिकार, कहां तक अभी बढ़ गया? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर ने बादाम का दरख्त को लेने के लिए बोला था, और वो दरख्त जो है, हारून का छड़ी जो है, वो फूलने लगी, फलने लगी, और रातों रात में उसको परमेश्वर ने ओकर कर दिया। द्राक्ष रस जो है वादा को दर्शाता है, नया नियम को दर्शाता है। आमेन। प्रभु का बोझ को दर्शाता है। जितना ज्यादा द्राक्ष रस में प्रभु बोझ में आप शामिल होंगे, उतना प्रभु का सुसमाचार को सुनाएंगे। अनार जो है बढ़ोतरी को दर्शाता है, इस्राएल का गिनती को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका जीवन में एक जिम्मेदारी आएगा। देखो, आशीष पाना बड़ी बात नहीं है, आशीष पाने के बाद आपका जिम्मेदारी क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आशीष पाना बड़ा बात नहीं है, आशीष पाने के बाद आपका जिम्मेदारी जो है, आपका अधिकार को पहचाना, आपका अभिषेक को पहचाना। आमीन। उसके बाद क्या है? मुझे पता भी ना था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सोलोमन बोल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था, मैं चलते 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 मैं कल्पना ही कर रही थी, काश इस साल मेरे लिए अच्छा हो जाए, काश मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मेरा भाई नशा से बाहर आ जाए, मेरा बहन का जीवन में बड़ा अच्छा नौकरी मिल जाए, मेरे जिंदगी में ये हो जाए, वो हो जाए। मैं कल्पना ही करते जा रही थी, मगर मुझे पता ही नहीं चला, मेरा कल्पना ने मुझे मेरा राजकुमार का राजगद्दी में, रथ में मुझे चढ़ा दिया। ताली मारकर परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका कल्पना ही उसको राजकुमार का रथ के ऊपर चढ़ा दिया है। आपका कल्पना क्या है आज? आप अपने आप को गरीब बोलकर अपना कल्पना कर रहे हैं, लाचार बोलकर कल्पना कर रहे हैं, 2025 मुझे पिटाई होएगा बोलकर अपना कल्पना कर रहे हैं, 2025 में दौड़ा कर लोग मुझे मारेगा बोलकर कल्पना कर रहे हैं, या 2025 में मैं राज करूंगा कल्पना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो, बिल्कुल ये बात ऐसा ही बात है, जो बातें विश्वास का बातें जो है, बिल्कुल ऐसा बात है। एक मछली है पानी में आगे भी जाता है, पानी में पीछे भी जाता है, पानी में नीचे जाता है। मछली को और कोई मछली आकर बोलेगा, भैया हवा में भी लोग जी रहा है, तो मछली को क्या रहेगा? वो एक डरावनी फिल्म जैसा रहेगा। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बात करने वाले का आसपास में भी नहीं जाना, बोलकर मेरा मम्मी ने बोली। मैंने भाई एक बार यूं ही जंप मारकर देखो यार, तो ऊपर पानी में ऐसा जंप मारकर, डॉल्फिन जैसा जंप मारकर ऐसा देखेंगे, हाँ इन लोग तो बिल्कुल पानी भी कभी कभी पी रहा है। मालूम है बात? हमारे लिए हम हवा में भी रह सकते हैं, थोड़ा समय पानी में भी रह सकते हैं, मगर हमारे लिए आत्मा का बातें ऐसा ही डरावनी बात जैसा लगता है। हेलो, वो आत्मा का दुनिया से, आत्मा का अगुआ
कोई आकर हमें बताया, क्या बोलकर बताया मालूम है? अगर आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है तो मैं जो काम कर रहा हूं इससे बढ़कर आप काम कर देगा बोलकर उसने बोला। वो बात वो मछली जितना मान रही है हम भी उतना ही मान रहे हैं। मेरा बात समझ में है? मेरा हिंदी समझ में है? आत्मा का एक दुनिया है, आत्मा का एक समय है, आत्मा का एक बहुत बड़ा अलग ढंग का बातें है। अगर आत्मा में जीना शुरू कर दिया, आत्मा को टच कर दिया, आपके पास आशीष तो ऐसा आएगा। कैसा आएगा? आत्मा का एक दुनिया है और उसमें कैसा जाना है? उसमें एंटर करने के लिए पासवर्ड ये है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें एंटर करने के लिए पासवर्ड बाइबल है। प्रेज द लॉर्ड। इस बाइबल को खोलते जाइए, खोलते जाइए, खोलते जाइए, खोलते जाइए, आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ बाइबल को पढ़ने के लिए, सिर्फ बाइबल को पढ़ने के लिए आइजैक न्यूटन मोर देन 7 years, 7 साल से भी ज्यादा साल उसने बाइबल को पढ़ने के लिए निकाल दिया। उससे भी ज्यादा साल, नियर अबाउट उसने 7000 पेजेस लिखा बाइबल के ऊपर, आइजैक न्यूटन। आज तक वो क्या लिखा लोगों को पता नहीं चल रहा, वो लिखना क्या चाह रहा था। इतना इतना गहरा बातों को लिख कर रख दिया आइजैक न्यूटन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मालूम है? आत्मा का एक दुनिया है, जो दुनिया के बारे में यीशु मसीहा समाज में बता दिया। तो लोगों ने आकर उसको पूछा, प्रभु ये सारे आप कैसा कर पा रहा है? उसने बोला, मेरा बाप जो कर रहा है ना, जो मैंने देखा वो ही आपके सामने कर रहा हूं। मेरा बाप जो बोला है ना, जो मैंने सुना वो ही आपको मैं बोल रहा हूं। अगर आप परमेश्वर को साथ 2025 में बाइबल और बाइबल और बाइबल और बाइबल, एक दीवाना जैसा बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। आप लोगों को कभी लव लेटर मिला? कभी किसी ने कभी लिखा आप लोगों को? आपने किसी को लिखा? नहीं लिखा है, इसीलिए आपको बता दें। साधु सुंदर सिंह क्या बोल रहे हैं मालूम है? ये जो बाइबल है परमेश्वर का लव लेटर है अपना बच्चों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसको अगर एक लव लेटर जैसा अगर पढ़ेंगे ना, इसका अंदर रहने वाला गहरा प्रकाशनों में आप डूब जाएंगे। आपका इर्द गिर्द रहा हुआ हर एक परेशानी आपको भी पता नहीं चलेगा, वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा गवाही में बताऊंगा। मैं पिछले 2024 में 1 महीने में मेरा 70,000 रुपये का पूरा नुकसान हो गया, खत्म हो गया 70,000। मैं बड़े परेशान हो गया, मगर धन्यवाद किया परमेश्वर को। जस्ट जिस दिन खत्म हो गया उस दिन मैं और मेरा बेटा बाइक में जा रहे थे रोड के ऊपर, मुझे एक पर्स मिला। पर्स, उसमें 80,000 रुपये था। पर्स में, रोड के ऊपर, भरी सभा में रहने वाला ऐसा रोड के ऊपर 80,000 मिला। तो मैं खुश हूं या रो? बताइए, खुश होना चाहिए ना। मगर मेरे बेटा ने बोला, डैडी एक काम करेंगे, इसको हम पुलिस को दे देंगे। 1 मिनट में गवाही बना, दूसरा मिनट में गवाही दे दिया मैंने। दे दिया। उसे बोला, सर आप कहाँ से? मैं बोला, हम आंध्रा से। इसीलिए अब पर्स दे दिया। अगर यहाँ का लड़का लोगों को कोई मिला हो गया तो पूरा पर्स उड़ा देना था। मैं बोला, सर चाहे आंध्रा हो चाहे पंजाब हो, हर एक जन पैसा से बेहद मोहब्बत करते हैं। मगर मैं एक पास्टर हूँ सर। प्रभु हमें हलाल का खाना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हक का खाना देने वाला परमेश्वर है। ये जिसका पर्स है उसको दे दीजिए। आप हैरान हो जाएंगे। उसी दिन रात 12 बजे, उसी दिन रात 12 बजे मुझे एक फोन आया। उसमें, सुरेश भाई मेरे लिए थोड़ा सा प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना किया। जस्ट प्रार्थना करने के बाद उसने बोला, मैं आपको मिनिस्ट्री के लिए कुछ देना चाहता हूँ। मैं बोला, कोई बात नहीं भाई। उसी वक्त उसने 25,000 रुपये
गिफ्ट में ले लिया। ये क्या कहना चाहता हूं आपने? जब आप परमेश्वर के लिए बढ़ते जाएंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे, एक से बढ़कर एक चमत्कार प्रभु करते जाएगा। मैं छोटा सा गवाही बताया, ऐसा कितना गवाही यहां पड़ा हुआ है। आत्मा में जीना शुरू कीजिए। आत्मा में जीने के लिए एक ही रास्ता है, बाइबल और बाइबल और बाइबल और बाइबल। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा, उसको पता ही नहीं चला अपना राजकुमार का, कल्पना का जो राजकुमार है उसका रथ में वो बैठ गए जाकर। प्रेज द लॉर्ड। जब आप वचन में बढ़ते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब उस राजकुमार का, यीशु मसीहा का उस रथ के ऊपर आप बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही चलते चलते हुए एलिया उस आग का रथ के ऊपर बैठकर चला गया। आमेन। 2025 में परमेश्वर आपको रथ के ऊपर बिठाना चाहता है। आमेन, हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर रहा है? आपका जीवन में ऐसा होएगा नहीं होएगा? ये मैं आत्मिक दुनिया का बारे में बोल रहा हूं। अगर आप, क्या यह सच है क्या बोलकर बाइबल में किसने पूछा? क्या यह सच है बोलकर कौन पूछा? किसे, कौन पूछा? बताइए, क्या यह सच है क्या बोलकर किसने पूछा? यह सवाल बाइबल में सबसे पहले कौन पूछा? क्या है सच है बोलकर? Who asked this question? क्या यह सच है क्या? यह सवाल बाइबल में किसने पूछा सबसे पहले? बोलिए। और उत्पत्ति का 3 अध्याय 1 वचन पढ़िए एक बार। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेरे पशु बनाए थे उन सब में सर्वश्रेष्ठ था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने, क्या सच है? क्या यह सच है? और कौन पूछा? शैतान। अगर पास्टर जी के सारे मैसेज सुनने के बाद ऐसा होएगा क्या? टाइम पास के लिए अच्छा है, ठीक है पास्टर, बहुत अच्छा मैसेज था, इस बात के लिए तो हम टाइप दे देंगे आपको। कुछ लोग टाइट को ऐसा पकड़ कर रखते हैं, अगर आज का मैसेज बढ़िया रहा तो रिलीज करेंगे, नहीं तो पकड़ कर लेके चला जाएंगे। क्या ये सच है क्या? ये सवाल अगर 2025 का एंट्री में आपके जीवन में शैतान डाल रहा है, बाइबल का कोई भी बात के ऊपर अगर ये सवाल तुझे, तेरा दायरा को मैं बढ़ाऊंगा, तेरा सिर के ऊपर मेरा हाथ रखूंगा और तुझे किसी आसपास में कोई भी बीमारी आने नहीं दूंगा और मैं आप तेरा आगे चलूंगा और तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं, यहोवा राफा हूं, उनका परमेश्वर बोल रहा है। इतना बोलने के बाद क्या है सच है क्या? इतना एक बात से आप खत्म कर दे रहा है कहानी, पानी फेर दे रहा है वादा को पर। हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूं, वो मेरे लिए ही लिखा हुआ है, ये मेरे लिए ही लिखा हुआ है। 4 लाइन याकूब ने 4 लाइन के ऊपर विश्वास किया, याकूब इस्राएल बन गया। हालेलुया। आपके लिए तो इतना लाइन्स परमेश्वर लिख कर दिया, इतना बड़ा बाइबल। अगर आप भी विश्वास करेंगे 2025 में आप राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आखिरी लाइन में क्या लिखा हो? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, नहीं, श्रेष्ठ गीत का 6 का, मुझे पता भी ना था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। लौट आ हे सोलेमी, लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें। आमीन। सबसे पहले सोलोमन बोल रहा है तू मेरे ऊपर दृष्टि नहीं करना, मगर वो नहीं हटी। ऐसा नहीं हटने की वजह से सोलोमती जो है
बदलते चला गए, बदलते चला गए, बदलते चला गए, इस कदर बदल गए, उसने राजकुमार का रथ का ऊपर उसने जाकर बैठ गए। इस बैठने का वजह से सारे बाकी का दुनिया लोग सारे क्या बोल रहे मालूम है? सोलोमन अब लौट कर आना, प्लीज आप वापस आओ, हमारा पास आओ, ताकि हम तेरा ऊपर दृष्टि करें। सोलोमन को ऊपर दृष्टि की। ऐसा करने से सोलोमन का रंग ढंग सब कुछ बदल गया। अभी जमाना उसको बोल रहा है आप एक बार हमारे पास आना, हम भी आपको ऊपर दृष्टि करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए पौलुस बोलता है जैसा मैं यीशु मसीह जैसा बदल गया ना, आप भी मेरे जैसा बदल जाएंगे। लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है यीशु मसीह कैसा उठता है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, कैसा देखता है, कैसा सोचता है, लोगों को पता नहीं है। तो पौलुस क्या किया? अपने आप को उस आत्मिक दुनिया में चला गया, वो यीशु मसीह जैसा बन गया। बनने के बाद वो बोल रहे एक काम करना, आप मुझे, मैं जैसे यीशु मसीह को देखकर चल रहा हूं ना, आप मुझे देखकर चलना काफी है। प्रेज द लॉर्ड। 2025 में लोग आपको देखा तो काफी है, ऐसा हो जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक बार साधु सुंदर सिंह एक बहुत बड़ा बर्फीली जगह में गए, पूरा बर्फ ही बर्फ था, बर्फ का बारिश हो रहा था हिमालय में। तो उसने नजदीक रहने वाले के घर का पास जाकर घर का दरवाजा खटखटाया। एक छोटी सी बेबी आई, लड़की आई, आकर जैसे ही दरवाजा खोली उसने वापस दौड़कर चला गया, मम्मी जीसस हमारे घर में आ गए। जैसे उन लोग आकर वो हैरान हो गए, उन लोग आकर जब दरवाजा खोले तो वहां साधु सुंदर सिंह खड़े थे। कि लोगों को पता चल गया यीशु मसीह है तो साधु सुंदर सिंह जैसा चलते हैं, साधु सुंदर सिंह रहते हैं बोलकर। कितना बड़ा बात है। फकर का बात क्या मालूम है? वो पंजाबी है। हालेलुया, हालेलुया। फकर करने वाला बात क्या मालूम है? साधु सुंदर सिंह पंजाबी व्यक्ति है, उसने यीशु मसीह ऐसा रहता है बोलकर जमाना को दिखा देगा। आपको और एक बात पता है, जब मेरा बेटा इतना छोटा था, मेरा हाथ में साधु सुंदर सिंह का पुस्तक आया, तब तेलुगु में वो पुस्तक को पढ़कर मुझे लगा मैं भी कभी पंजाब को जाऊंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मालूम है? जितना ज्यादा आप मसीहा को देखेंगे उतना आप बदल जाएंगे। जितना आप बदल जाएंगे जमाना बोलेंगे सोलोमती लौटा, हम आपको पर दृष्टि करेंगे, क्योंकि सोलोमती ने सोलोमन को पर दृष्टि की। आज से 2025 में एक निर्णय लेना, दुख आया तो भी, संकट आया तो भी, कुछ भी हुआ तो भी लोगों का ऊपर दृष्टि नहीं करना, परमेश्वर को। हालेलुया। वो आपको शान को बढ़ाएगा, आपको परेशानी को खत्म करेगा। आप जैसा आए वैसा नहीं जाने के लिए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, फोकस ऑन जीसस। ये डायलॉग होना चाहिए 2025 में। फोकस ऑन जीसस। आपका दृष्टि यीशु को रखिए। लास्ट लाइन, लौटा हे सुलेमान, लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें। आगे खत्म हो गए। क्या तुम सोलेमीन को इस प्रकार देखोगे जैसा महनेम के नृत्य को देखते हैं? हालेलुया। उन्होंने एक सवाल वहां उठाया, क्या बोलकर? क्या सोलोमती को इस रीति से क्यों आप देख रहे हैं? है ना, ऐसा लिखा हुआ हिंदी में, पंजाबी में पढ़िए, पढ़ना पंजाबी में। 6 का 16 वचन, 6 का 13 वचन। मुड़ा हे सोलोमीन, मुड़ा कि असी तेरे उत्ते निगाह करिए। तुसी क्यों सोलोमित दे उत्ते निगाह करोगे? तुसी सोलोमित का उत्ते क्यों निगाह करोगे? जिमें महनीम दे नाच उत्ते। ओके, ये सवाल है या जवाब है? ये सवाल है या जवाब है? सवाल है। क्या बोलकर सवाल? पढ़िए, क्या सवाल क्या है?
तुसी क्यों सुलेमीत देव तुसी सोलोमती के ऊपर क्यों निगाह करोगे? बोलिए सभी लोग, तुसी सोलोमती के ऊपर क्यों निगाह करोगे? जैसा कि महानईम का नृत्य है क्या? ओके, ये सवाल है और जवाब है। सवाल है, हालेलुया। इस सवाल का जवाब आपको चाहिए तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस सवाल का जवाब कितना लोगों को चाहिए? नेक्स्ट इस साल में फिर कभी मिलेंगे तो ये वहां से कहानी शुरू करेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको यही बात बोल रहा है। सभी लोग हुस्न में आएंगे, प्रभु को अपने आप को देंगे, प्रभु को बोलेंगे, प्रभु 2025 मेरा निगाह तेरा ऊपर रखना चाह रहा हूं, मेरा दृष्टि तेरा ऊपर रखना चाह रहा हूं, मैं तेरे जैसा बन जाना चाह रहा हूं। मैं एक सेना बनना चाहता हूं। हालेलुया। सभी एक मिनट प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इसके बाद मीटिंग खत्म कर देंगे। मैं तेरे पास आता हूं पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूं प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूं पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूं प्रेमी मन से। तुझे चाहता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। आपको पता है ये वर्ड जो है श्रेष्ठ गीत का पहला अध्याय में ही लिखा हुआ है, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे चाहता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए। पवित्र आत्मा इस कलीसिया के लिए बात बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा बात बोल रहे हैं, आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ओर फैलेंगे। और जो परमेश्वर याकूब को वादा किया और याकूब का जीवन में वो पूरा कर दिया, वो ही परमेश्वर इस कलीसिया को भी बोल रहा है, आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ओर फैलेंगे।
इस कलीसिया का ब्रांचेस रहेगा बोल भाई, पवित्र आत्मा बोल रहा है। और परमेश्वर बात बोल रहा है, इस कलीसिया का ब्रांचेस देश विदेशों में भी रहेगा बोल रहा है, देश विदेशों में भी रहेगा बोल परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर ये बात बोल रहा है, इस कलीसिया का ब्रांचेस देश विदेशों में भी रहेगा बोल रहा है। और पवित्र आत्मा बात बोल रहा है, इस 2025 में जिन लोग बाहर जाना चाहते हैं उन लोग के लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से दरवाजों को खोलने के लिए पवित्र आत्मा का बड़ा अनुग्रह इस कलीसिया के ऊपर है और परमेश्वर का बड़ा अभिषेक इस कलीसिया के ऊपर है। और प्रभु मुझे बोल रहे हैं, आपका शरीर में रहने वाला बीमारी को इसी वक्त स्वर्गदूतों ने धुआं बनाकर उसको उड़ाकर फेंक उसको उखाड़ रहा है, चाहे वो रसोली हो, चाहे वो पथरी हो, चाहे वो डेंगू का परिणाम हो और कोई बीमारी हो। परमेश्वर एड्स, कैंसर, टीबी, हर प्रकार का बीमारी को, ताकत को परमेश्वर इस कलीसिया से खत्म कर रहा है। और प्रभु मुझे बोल रहे हैं, इस कलीसिया का गवाहियों का रेट को मैं बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इस कलीसिया का गवाहियां बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाने के लिए जा रहा है। और इस कलीसिया का नाम सुनकर लोग आने के लिए जा रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ये बात बोल रहा है, इस कलीसिया में 2024 में जितना आंसू आप लोग बहाए हैं, उस सारे आंसुओं को मैं नाट्य में तब्दील करने के लिए जा रहा हूं। अन्य भाषा का वरदानों से इस कलीसिया को मैं भरने के लिए जा रहा हूं। खुदकुशी का हर प्रकार का सुसाइडल स्पिरिट को परमेश्वर इस कलीसिया से खत्म करने के लिए जा रहा है। आजादी यीशु मसीह का नाम से, अभिषेक यीशु मसीह का नाम से इस कलीसिया का दायरा को परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह, इस कलीसिया का जवान बच्चे दर्शनों को देखेंगे। इस कलीसिया का जवान बच्चे दर्शनों को देखेंगे और इस कलीसिया का हर प्रकार का बहन लोग और प्रार्थना में और सुसमाचार सुनाने में बढ़ने के लिए जा रहा है। इस कलीसिया के स्पॉन्सर्स लोगों को परमेश्वर चारों दिशा से लेकर आने के लिए जा रहा है। स्पॉन्सर्स को परमेश्वर लेकर आने के लिए जा रहा है। एक बड़ा अभिषेक परमेश्वर रिलीज कर रहा है। यीशु का बड़ा सामर्थ इस कलीसिया को ऊपर है। तो थैंक यू लॉर्ड। दोनों हाथ अपने सिर को ऊपर रखिए, एक आखिरी प्रार्थना करेंगे। पिता हम धन्यवाद देते यीशु मसीहा, सोलोमन बोलने का बावजूद भी सोलोमती अपना निगाह, अपना नजर सोलोमन से नहीं हटाई। ऐसा करने का वजह से प्रभु उसका शोहरत बढ़ गया, उसका सीरत बढ़ गई और वो एक सेना का मानिंद बन गए। प्रभु एक बड़ा अभिषेक से भर गए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, उसका जिम्मेदारी बढ़ गया, जमाना उसको पहचानने लगे। प्रभु अपना प्रिय का रथ को ऊपर जाकर वो बैठी है। प्रभु कितना अद्भुत बात है प्रभु। आज इससे 2025 सच में हम उस आत्मा का जगत का बातों को देखने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद, हमें नेक्स्ट लेवल का अनॉइंटिंग दीजिए परमेश्वर, हमें नेक्स्ट लेवल का अनॉइंटिंग दीजिए जो अनॉइंटिंग जीसस क्राइस्ट का है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आज मैं ब्लेस करता हूं इस कलीसिया को, आपका अनॉइंटिंग में और भर दीजिए परमेश्वर, सुपर ब्लेसर बना दीजिए यीशु मसीह का नाम से। प्रभु हम धन्यवाद देते, सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए हैं प्रभु। 2025 में इनका स्कूल का फीस सारा पे कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु जो छोटे छोटे बच्चे अपना नींद को त्याग कर आपका चरणों में बैठे हुए हैं प्रभु, इनको स्कूल में 100 मार्क आने पाए परमेश्वर। प्रभु जो भाई और बहन लोगों को जॉब्स नहीं है उनको बढ़िया जॉब्स दीजिए परमेश्वर। प्रभु का जिनको घर नहीं है उनको घर दीजिए प्रभु, जिनका घर छोटा है उनको घर बढ़ा दीजिए परमेश्वर, जिनको गाड़ी नहीं है प्रभु को गाड़ी बढ़ा दीजिए परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूं, और जो नशा में फंसे हुए हैं प्रभु लोगों को आजाद कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, जो कर्जा में परेशान है, जो एंग्जाइटी का स्पिरिट में है, जो डिप्रेशन का स्पिरिट में है प्रभु, सारे डिप्रेशन से उन लोगों को आजाद कर दीजिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, इंस्टेंट मिरेकल्स इनका जिंदगी में आज से होने पाए प्रभु। आपका दास होने के नाते हम सभी लोग एक मन होकर इनको ब्लेस करते हैं,
एक्सीडेंटों से बचाइए, बीमारियों से बचाइए, दुष्ट आत्माओं से बचाइए, बवाओं से बचाइए और प्रार्थना